ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल हमने जो है कवर किया था कि आइडेंटिटी कितने टाइप की होती हैं, उस पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन के क्या क्या टाइप होते हैं। ऑथेंटिकेशन के टाइप में हमने चेक किया था कि सिंगल फैक्टर में जैसे पासवर्ड हो गया, फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हम सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, और एमएफए के कौन कौन से टाइप होते हैं उनको कवर किया था। और उसके बाद फिर थर्ड टाइप था पासवर्ड लेस को हमने पढ़ा था। और ये सारी पॉलिसीज आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो हमने टेस्ट किया था, राइट, थ्रू द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। हाँ। और उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। दिस इज, ये पॉलिसी जो है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप पूरे टेनेंट लेवल पे आप यूज करते हो लगाने के लिए, और उसमें आपको किसी को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, यू कैन मैनेज थ्रू द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, राइट। हाँ। ये हमने देखा था। अब एक चीज और आती है कि सपोज करो कोई हमारे आइडेंटिटी को, हमारे पासवर्ड को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करे, राइट। हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दिए कि आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, इतने करेक्टर का होना चाहिए, और ये प्रोबेटेड वर्ड नहीं यूज होने, ताकि गेस कर पाए। लेकिन तब भी कंप्रोमाइज होते थे, तो हमने डबल सेकंड लेयर एमएफए लगा दिया। और उसके बाद फिर हमने सीएपी भी इन्फोर्स कर दिया कि एमएफए यूज करो। फिर भी हमारी आइडेंटिटी जो है कंप्रोमाइज होने के डर रहते तो हूँ, तो उसमें हमारे पास एक और ऑप्शंस है। अगर कोई ट्राई कर रहा है, ट्राई कैसे करेगा कोई कंप्रोमाइज करने की? दो तरीके, एक तो पासवर्ड प्रूफिंग से, कि आपका पासवर्ड मल्टीपल टाइम ट्राई करेगा, कि गेस करने की ट्राई करेगा, राइट। सपोज करो अनुज का पासवर्ड है अनुज@123, तो एक बार अनुज123 डालेगा, 1234 5 डालेगा, ऐसे ऐसे करके गेस करेगा। तो हमने वहां पे कल याद हो तो हमने एक ऑप्शन यूज किया था कि 3 बार ट्राई करने के बाद उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाए, करेक्ट। अकाउंट लॉक हो जाएगा अकाउंट एक लॉक घंटे जगह के तो लिए। 1 घंटे के लिए, दैट इज डिपेंड ऑन अस कि व्हाट इज द एज पर आवर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस, कि 1 घंटे के लिए लॉक करना है, 24 घंटे के लिए लॉक करना है, और हम लॉक कर देंगे। हम्म। बट हाउ यू विल गेट रिकॉग्नाइज दैट कि मेरा पासवर्ड कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, राइट। हम्म। तो हमारे पास रिस्क पॉलिसी है। सो रिस्क पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रिस्क पॉलिसी में क्या क्या कंसीडर करते हैं, क्या क्या कैसे, एक क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम जो है, कैसे गेस करेंगे कि मल्टीपल टाइम आप पासवर्ड गलत डाल रहे हो, एक नोटिफिकेशन है। दूसरा और क्या तरीका है चेक करने का कि कोई हैकर आपका कंप्रोमाइज करा पासवर्ड? दूसरा ये है कि सपोज करो लोकेशन, आपने अभी इंडिया से लॉगिन किया, 2 मिनट बाद क्या कहते हैं कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है सेम आइडेंटिटी के लिए, कि अनुज ने अभी दिल्ली से लॉगिन किया, इंडिया से लॉगिन किया, 2 मिनट बाद, 2 घंटे 1 मिनट बाद पता चला रिक्वेस्ट आ रही है उसकी यूएस से आ रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो दैट इज, मतलब कि ये रिस्क है, दिस इज अ रिस्क। अब तीसरा एक और क्या है, रिस्क क्या हो सकता है, जैसे अनुज या अवध डेली क्या है, कहते हैं कि सर्विस नाउ रिक्वेस्ट पे काम करते थे, वो किस टीम के पार्ट है, कि सर्विस नाउ में जो है सपोज करो कंप्यूट टीम के पार्ट है, या जो है आईटी टीम के काम है। तो आईटी टीम का क्या काम है कि केवल एडमिन से रिलेटेड जो है काम करना। पता चला कि कल को अवध जो है एनएमएस लॉगिन करने लग गया। सपोज करो 1 महीने तक अवध जो है एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम कर रहा था। आज, अब आज उसने सडनली पता चला कि वो कंप्यूट को ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, एनएमएस को ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, विच इज नॉट बियॉन्ड दियर एरिया, विच इज बियॉन्ड दियर एरिया, जहां पे अवध जिस टीम का पार्ट नहीं है या उसके पास एक्सेस नहीं, फिर भी वो ट्राई कर रहा है कि मैं उस सर्विस को एक्सेस करूं। दिस इज ऑल्सो या रिस्क, राइट। हम्म। ये है कि इसमें कुछ कंप्रोमाइज, मतलब कि कोई गलत नॉन बिहेवियर एक्टिविटी हो गई महसूस की, अवध की जो है वो नॉन बिहेवियर एक्टिविटी हो गई, राइट। तो यहाँ से हम सस्पिशियस कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में और भी हैं क्या क्या हम रिस्क हो सकते हैं। और
फिर। देखो, हाँ तो देखिए इसमें एक रिस्क कैसे हो गई। साइन इन कौन कौन से रिस्क आ गए कि एक्टिविटी फ्रॉम अनोनिमस आईपी, मतलब कि ऐसे आईपी जहां से क्या कहते हैं कि जो ऑलरेडी जो है ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं कि मालवेयर में क्या कहते हैं कि मालवेयर आईपी है, या राइट। दूसरा हो गया, मैलिशियस। हाँ मालिशियस आईपी है। दूसरा क्या कहते हैं कि एडमिन कंफर्म यूजर इज कंप्लाइंट, या तो एक मैनुअली हम कहते हैं कि भाई किसी यूजर को हमने सस्पेक्ट किया कि भाई ये यूजर है, कोई एडमिन मैनुअली इस पे एक्शन ले रहा हो कि ये हाँ। यूजर रिस्की है। उनमें आईपी एड्रेस और मलिशियस आईपी एड्रेस हो गए, और सस्पिशियस ब्राउजर, सपोज को जैसे हमारे पास जो ऑथेंटिकेटेड ब्राउजर है, क्रोम है, एज है, या कोई कोई ऐसे ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही हो, राइट। हम्म अनफेमिलियर देखिए, दूसरा अनफेमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज। क्या अनफेमिलियर मतलब कि जो डेली एक्टिविटी करते थे लेकिन आज वो कुछ हट के एक्टिविटी कर रहा है, राइट। हम्म और लेकिन सस्पिशियस सेंडिंग पैटर्न, मतलब इस टाइप कितने टाइप के रिस्क हैं। इनको इनको हम रिस्क एज ए रिस्क कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो अब इस टाइप की अगर रिक्वेस्ट आती है तो हाउ यू विल बी एज एन एडमिन, कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे एंड कैसे उसको ब्लॉक करोगे। तो दो एक्शन है आपके पास हम्म कि अगर आपका यूजर या ऐसा साइन इन, अगर ऐसी कोई साइन इन रिक्वेस्ट आती है या ऐसे कोई यूजर रिस्क डिटेक्ट होता है, तो आप उसको, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसको ब्लॉक करो या उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट के बाद हम एनालाइज करेंगे, हाँ ये वी विल कंफर्म दैट दैट इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी, देन वी विल ब्लॉक। सो देयर इज अ टू वे। सो एक तो होती, कई बार क्या कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास, राइट। कुछ हम्म एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन जैसे कि कुछ हमको हाँ पब्लिक आईपी से हमको अलाउ करने हैं, या यूजर आज अवध था, अवध को आज कुछ एडिशनल काम दिया है कि भाई इस चेंज रिक्वेस्ट पे काम करना है, इनकी हेल्प करनी है, तो उसकी नॉन बिहेवियरल एक्टिविटी हो गई, राइट। कि रोज उस पे काम करता है, आज उस पे, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी होते हैं। तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि वेदर वी नीड टू ब्लॉक और इट रिपोर्टर्स, देन वी विल ब्लॉक, राइट। सो वी कैन कंसीडर द, we can apply the policy through the conditional access। so अगर conditional access में जाएंगे तो हम यहाँ से कोई एक पॉलिसी होंगी ऑलरेडी इनबिल्ट उसमें। ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम रिस्क से रिलेटेड पॉलिसी उठाते हैं। तो ये रिक्वायर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन, रिक्वायर मल्टीपल ऑल यूजर, रिक्वायर रिस्क साइन सी। एक तो ये है कि रिक्वायर, अगर रिस्क कोई साइन इन आ रहा है तो उसको इन्फोर्स करके आप एमएफए से फिर से लॉग इन करो, या रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज। अगर आपके पास कोई रिस्क आया तो कोई ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी हुई, तो आप तुरंत इमीडिएट ईमेल करो उस यूजर को कि अपना पासवर्ड चेंज करे। और जैसे ब्लॉक हाई रिस्क एजेंट एनी प्रोसेसिंग, उनको ब्लॉक करो, राइट। ये हो गया। और एडमिन्स रिक्वायर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन, ब्लॉक एक्सेस टू यूजर एंड इंसाइडर रिस्क। और कौन सी पॉलिसी है, ब्लॉक हाई, ठीक है ब्लॉक हाई रिस्क, इसको हम कंसीडर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं रिव्यू। तो इसमें ब्लॉक हाई रिस्क एजेंट आइडेंटिटी फ्रॉम एक्सेसिंग रिसोर्सेज, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद इसको पॉलिसी स्टेट को, ये चीज है कि ऑन करना है कि केवल रिपोर्ट करना है, राइट। अगर ऑन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो केवल रिपोर्ट करेगा। ऑन करने के बाद हमारे बेस्ड ऑन द इनपुट यहाँ पे आएगा, इंक्लूडेड ऑल एजेंट आइडेंटिटी, ऑल एजेंट आइडेंटिटी, क्लाउड एप्स में सारे ऐप होंगे। रिस्क लेवल हम कैसा रिपोर्ट करेगा, ये हाई रिपोर्ट करेगा। और ब्लॉक करना है कि नहीं करना है, एक मिनट इसको क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद एडिट करते हैं, ओके। रिपोर्ट का मतलब क्या, ये सिर्फ नोटिफिकेशन जनरेट करेगा जो नोटिफिकेशन जनरेट जो करेगा, राइट। जो करेक्ट। एडमिन होगा केवल उसको, राइट। नहीं नहीं, यहीं पे हमारे पास नोटिफिकेशन, यहाँ पे रिस्क करके अलर्ट आता है यहाँ पे। हाँ, मतलब वो सिर्फ हम्म। एडमिन को आएंगे ना, मतलब उस नहीं नहीं, हाँ यूजर। इस पोर्टल, जिसके पास इस पोर्टल को एक्सेस करेगा जो देखो माइक्रोसॉफ्ट इंटर रिस्की यूजर, और ये हाँ। दोनों पॉलिसी हैं, तो साइन इन यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे रूल लगा के, अगर आपको रिक्वेस्ट सर्विस नाउ के साथ इंटीग्रेट करना है, ईसीआरएम टूल के साथ इंटीग्रेट करना है, रेमेडी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेट करके वो टिकट जनरेट भी कर देगा। अच्छा। ओके। हम्म।
वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है। हम्म, तभी हम मैं रिस्की साइन इन देखूं, तो रिस्की साइन इन कितने हैं अभी, लोड हो रहा है पेज अभी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि वो नोटिफिकेशन इस जिस भी यूजर को इस पोर्टल का एक्सेस होगा वो यहाँ पे उसको वो देख सकता है, देख यहाँ सकता है। यहाँ पे देख सकता है, लेकिन सभी के पास तो ऐसा नहीं है कि भाई सब इसको मॉनिटर करते रहेंगे हाँ, वही कर भी वही लो। मैं कह रहा हूँ, तो हाँ। यहाँ पे हाँ, तो हमको इसको किसी टिकटिंग टूल के साथ या नोटिफिकेशन टूल के साथ या मेल पे ही या एमएस टीम हम्म। के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उस पे आता रहेगा। हाँ, बेटर है कि आप समझ। टिकट के कर लो, टिकट जनरेट किया, अगर हाई लेवल के हाँ, लिए आपने टिकट जनरेट कर लिया, लो रिस्क के लिए आपने क्या कहते हैं ईमेल कर लिया, एमएस टीम पे इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। राइट। जैसे जैसे हमको आउटलुक पे वो आते हैं, ईमेल, नोटिफिकेशन हाँ, आते हैं उसके सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करके फिर वो आउटलुक के साथ इंटीग्रेट हुआ है, ऐसा क्या? नहीं नहीं, वो पॉलिसी तो आपकी केवल आपको कंट्रोल करने के लिए है, आपको एक्सेस कंट्रोल करने हाँ, के लिए या कोई आपको पॉलिसी लगानी। वो जो आप कह रहे हो कि एक सर्टिफिकेट एक्सपायर वाला है, तो हाँ। सर्टिफिकेट के लिए एक रूल बनाना पड़ेगा, अलर्ट रूल होगा यहाँ पे, अलर्ट रूल। ओके। अलर्ट, यहाँ पे आपके सारे अलर्ट्स आएंगे। अलर्ट में हाँ। रूल आपको बनाना पड़ेगा कि आपके सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाले हैं तो उनका अलर्ट यहाँ पे आ जाए। फिर इस अलर्ट को किसी एक नोटिफिकेशन चैनल के साथ, आउटलुक, टीम, रेमेडी के साथ हम्म। आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अच्छा, समझ गया, समझ गया, ठीक है। समझ गए? समझ गया। हाँ, तो ये पॉलिसी थी। हम्म, हाँ, एजेंट, ब्लॉक साइन इसके हम किसको करना चाहते हैं, एजेंट को करना चाहते हैं कि यूजर को करना चाहते हैं कि किसको करना चाहते हैं? एजेंट मतलब नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी, कल मैंने डिस्कस किया था अच्छा। ना, वो हो गया। यूजर को करना चाहते हैं, ऑल यूजर को सेलेक्ट कर लिया, या किसी को एक्सेप्शन देना है वो कर लिया। नन कर नन, हम तो नन कर ही नहीं रहे, हम तो पॉलिसी इसलिए लगा रहे हैं कि ब्लॉक करना है, या किसी ब्लॉक करना। स्पेसिफिक सेलेक्ट या ग्रुप को करना है उनको कर लिया, राइट। हम्म। एक्सक्लूड करना है, अगर ऑल यूजर पे लगा दिया, ऑल यूजर के साथ हमको किसी यूजर ग्रुप को एक्सक्लूड करना है तो उसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। हाँ। उसके बाद ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज पे लगाने हैं कि कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे? अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ रिसोर्सेस आप सोचते हो कि जो पब्लिक फेसिंग हो, कुछ एप्लीकेशन आपकी होती हैं कि जो आपको एंड यूजर या नॉन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यूजर भी करेंगे, जो एंड यूजर फेसिंग हो। तो आप सोचोगे कि भाई उस पर रिक्वेस्ट तो नॉन एमएफए से भी आएगी, इंटरनेट से भी आएगी, राइट, तो उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। या आपको सारे ही ब्लॉक करने हैं, आप सोचो कि सारी हमारी कंपनी इंटरनल के लिए है, तो ये आपके सारे सारे ब्लॉक कर दो यहाँ पे, इंक्लूड हम्म। ऑल रिसोर्सेज, या सेलेक्टेड रिसोर्स करने सेलेक्ट करने के लिए, राइट, ऑल रिसोर्सेज करने हैं, ऑल रिसोर्सेज कर दिया। उसके बाद नेटवर्क आप सेम वही कि किस किस नेटवर्क को आप यहाँ पे अलाउ करना चाहते हो, राइट, एनी नेटवर्क और लोकेशन या ऑल ट्रस्टेड लोकेशन से। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन में आपको क्या ब्लॉक करना है, यूजर रिस्क या साइन इन रिस्क? यूजर रिस्क में क्या है कि कोई यूजर रिस्क में क्या क्या आएगा, यूजर रिस्क में जैसे किसी का कोई पासवर्ड जो है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो सजेशन है उसके साथ नहीं यूज कर रहा है, दैट विल बी द यूजर। साइन इन रिस्क में क्या आएगा कि कोई नॉन बिहेवियरल एक्टिविटी कर रहा है, साइन इन कर रहा है, कोई हम्म। अननोन लोकेशन से आज यहाँ से लॉग इन किया, कल को यूएस से लॉग इन कर रहा है, दैट विल बी कम्स अंडर द साइन इन रिस्क। ठीक है। ठीक है, तो इसको जो भी कॉन्फ़िगर करना है, अब हम आइडियली दोनों सभी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यूजर रिस्क में या साइन इन रिस्क में हमने यहाँ पे इनेबल कर देना है इसको। आप जिस कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हो उसमें ये यूज कर सकते हो। लोड हो रहा है, कॉन्फ़िगर करना है, यस। अलर्ट आपको कैसे लेना, हाई मीडियम लो, नो रिस्क कैसे लेना, हाई करना चाहे हाय। कि मीडियम करना है, जो भी करना है हाई कर दिया, मीडियम कर दिया। इस उसके बाद नेक्स्ट, कैंसिल। कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेस कंट्रोल पे, सॉरी, एक्सेस कंट्रोल पे। एक्सेस कंट्रोल में ओके, डोंट लॉक कर रहा है अभी, ओके, डॉट इसको हटा। ब्लॉक योर अभी सर्विस। एक्चुअली मैं पॉलिसी इन बिल कर रहा हूँ तो मेरे पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आइडियली जो है वो उस पे कहता है कि आप किसी को एक्सक्लूड, अपने आप को एक्सक्लूड करके रखो। हम्म। उसके बाद
एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में आया, अब यहाँ पे आया दो चीज मैं जो बता रहा था, कि आपको एक्सेस कंट्रोल में ब्लॉक करना है या ओनली रिपोर्ट करना रिपोर्ट है। करना। ओपन हो रहा है, ओपन होने तो इसका। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, राइट? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हाई सिक्योरिटी हो, कि जैसे नॉन बिहेवियरल एक्टिविटी हो गई, या मलिशियस आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है, हम्म, या लोकेशन, आईपी लोकेशन आ रही है कि भाई अभी इंडिया से लॉगिन हुआ अभी, तो वो हम हाई सिक्योरिटी में लेंगे। तो हाई सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं हम, एज एन एब्रेस्टिव उसको ब्लॉक कर दें। और जो नॉर्मल अदर एक्टिविटीज हैं, लाइक आज इस टीम में काम किया, अदर उस टीम में, उसको हम एज ए मीडियम ले सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि भाई केवल केवल रिपोर्ट अकेले करो, राइट? तो यहां से हमें ब्लॉक करना है कि ग्रांट करना है, बट ग्रांट करने के लिए भी उसको एक एज एन है, उसको दोबारा से कहेंगे एमएफए, दोबारा से आप लॉगिन करो विद एमएफए के लिए, एमएफए के साथ, Access required authentication. राइट? हम्म। ये हो गया। और क्या ऑप्शन है? या बस यही ऑप्शन है। सेशन कंट्रोल में है कि उसका सेशन शायद कितनी देर के लिए रहना है, एक बार देखते हैं सेशन का है ऑप्शन है। तो हमें इन सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी करेक्ट, बेसिकली। करेक्ट, राइट, राइट। तो या फिर अभी आप, हाँ, अभी तो ए- हम यहाँ पे हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे तो केवल एक दो पॉलिसी है, नहीं तो आपके कम से कम 50 पॉलिसीज होंगी हाँ, ठीक। आइडेंटिटी से रिलेटेड। मेन जैसे हो गया एमएफए, हो गया रिस्क का, हो गया, और सेशन कंट्रोल हो गया कि कितनी देर के लिए आपका सेशन कंट्रोल होना चाहिए। एक बार लॉगिन करने का ऐसा तो नहीं कि आप 24, आप देखते हो कि आज लॉगिन करके गए हो, वो थोड़ी देर बाद आप देखते हो 8 घंटे 10 घंटे बाद लॉग आउट भी हो जाता होगा, राइट? हम्म। सेशन, तो ये सब एक्टिविटीज एक सब मतलब कि आप पॉलिसीज आप टेनेंट लेवल पे लगाना है, तो आपको ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑटो अच्छा। लॉग आउट वाला जो होता है वो कहाँ से कैसे होता है? वो सेशन कंट्रोल पे होता है, सेशन इंट्रा के पोर्टल पे सेशन कंट्रोल होगा। और वो सबसे लास्ट एक ऑप्शन था वो सेशन कंट्रोल वाला, वो कौन सा था पॉलिसी में? एक बार ओपन करते हैं उसको। अ, इसी के नीचे एक ऑप्शन था ना सेशन कंट्रोल का। हाँ, इसके नीचे था एक, अभी नहीं आ रहा। अच्छा, अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी। ऑल एजेंट की जगह हाँ। ऑल यूजर एंड ग्रुप हाँ, सेशन। अच्छा, ये सेशन कंट्रोल क्या है कि जब आप कोई एप्लीकेशन एप्लीकेशन लॉगिन करते हो, राइट? ये सेशन कंट्रोल कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक, मतलब इंट्रा में कुछ एप्लीकेशन पे ही आपका जो है अप्लाई होगा। जैसे आप इंट्रा पे हो, तो आप देखते हो कि क्या कहते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन इनविजिबल रहते हैं, किसी टीम्स पे जाओ, या उस पे जाओ, आउटलुक पे जाओ, तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस जो है इनविजिबल रहते हैं, राइट? बल्कि जिसके पास जो एडमिन है, जो इस पॉलिसी से एक्सक्लूड होगा, उसको सारे ऑप्शन विजिबल रहते होंगे, कभी ध्यान दिया हो तो। वो वाला ये ऑप्शन है ये, वो सेशन कंट्रोल है। बाकी जो आप कह रहे थे कि सेशन का कंट्रोल, वो यहाँ से एडमिन एडमिन पोर्टल से होता है। ये टाइम आउट है, ये टाइम आउट का भी है, ये टाइम आउट का ही ये सेशन कंट्रोल है। लेकिन ये सारे ऐप पे अप्लाई नहीं होगा कंडीशनल, इस कुछ स्पेसिफिक ऐप पे ही होगा, जैसे एक्सचेंज की ऐप हो गई, शेयर पॉइंट हो गए, और ऑफिस 365 के हो गए, उन्होंने ऐप पे के लिए अप्लाई होगा ये। ये है ब्राउजर सेशन यहाँ से किया। Always persistent, customize continuous, isolation, disable resilient default, request token protocol to sign in session.
रिक्वायर्ड टोकन फॉर साइनिंग सेशन जनरली अवेलेबल फॉर द विंडोज प्रीव्यू एंड मैक ओएस। ये वही वाले सेशन कंट्रोल हैं। राइट। यहाँ पे यहाँ पे सेशन कंट्रोल, सेशन मैनेजमेंट। ये थोड़ा टाइम लेगा एक्टिवेट होने में। ये क्या एक्टिवेट कर रहे हो? ये कुछ पॉलिसीज क्या हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट इन्फोर्स करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको चाहिए कि मैं मैन्युअली ना जा जाके क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनको इन्फोर्स करूं, तो हम्म, माइक्रोसॉफ्ट कुछ कुछ पॉलिसी सजेस्ट करता है। उसके ग्लोबल सिक्योर एक्सेस में उसके पास ऑलरेडी है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली वो आपके टेनेंट पे लगा देगा। ओके। कुछ कुछ और पॉलिसी जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हाँ। आप कहाँ से आए इसमें, मतलब कौन से ऑप्शन से आए ये? ये intra.microsoft.com है, इंट्रा। ये जो हम intra.microsoft.com है, इंट्रा का ही पोर्टल है जो इंट्रा हम यहाँ से कर हाँ रहे हाँ। थे। उसी को आप इंट्रा इंट्रा पे इस intra.microsoft.com से भी देख सकते हो। इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट सब डॉट डॉट कॉम। देखो, सारे ऑप्शन वही हैं, यूजर्स, ग्रुप, डिवाइसेस। लुक थोड़ा चेंज है। हाँ, लुक थोड़ा सा चेंज है। राइट। पासवर्ड इसे ऑथेंटिकेशन मेथड देखो, हम वहां पे देख रहे ना, तो कल यहाँ पे देख रहे थे तो ऑथेंटिकेशन मेथड वही सब यहाँ लगभग वही। पासवर्ड प्रोटेक्शन यही सब वहां से देख रहे थे ना कल। हाँ 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 हाँ। ये सेम चीज वही है, बस थोड़ा सा लुक और व्यू थोड़ा सा चेंज है। राइट। प्रोजेक्ट वाला जो अपना एक्सेस है ना उसमें तो ये वो कर रखा है, हाइड कर रखा है हाँ हाँ, ये सभी एक्सेस। के केवल एडमिन के पास एक्सेस रहेगा, राइट। मोस्टली एडमिन के पास या उनके पास ही एक्सेस रहेगा। तो सीएपी पढ़ ले, सीएपी में बहुत सारी पॉलिसी हैं, अब जितना इस पे जाएंगे हम एक एक पॉलिसी दें, लेकिन आइडेंटिटी से रिलेटेड मेजर ये दो पॉलिसीज हैं जो मैंने अभी बताया। कि एक तो एमएफए इन्फोर्स करके रखो, पासवर्ड प्रोटेक्शन का इन्फोर्स करके रखो, आप रिस्की यूजर को इन्फोर्स करके रखो, राइट। अब हम जो कल छोड़ा था हमने वहां पे आते हैं। हमने चेक किया था ऑथेंटिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, राइट। हम्म। ऑथेंटिकेशन के टाइप कौन से होते हैं, ऑथेंटिकेशन देखे थे कि ये होते, लेकिन मेथड कौन कौन से थे। अब आपने तो पासवर्ड डाला, हमें डाला, ठीक है, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है, कैसे ऑथेंटिकेट होते हैं, तो हमने बताया था कि एक तो हो गया सेमल, हम्म। ओस 2.0, हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, ओआईडीसी, ओआईडीसी डिस्कस किया था, राइट। हाँ। तो सेमल क्या है कि सेमल बेसिकली ये है सिक्योरिटी एसेसन मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज ए ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। सेमल क्या है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, और जो बेसिकली मोस्टली इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन है, और आप चाहते हो कि कोई भी एप्लीकेशन मैं खोलूं तो हर बार मुझे आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े, राइट। जितनी बार आईडी आप पासवर्ड डालोगे उतनी ही ज्यादा आपके कंप्रोमाइज होने के पासवर्ड चांसेस हैं। या तो दूसरा तरीका था कि आप 100 एप्लीकेशन होती, 100 एप्लीकेशन पे अलग अलग पासवर्ड डाले, दैट इज ऑल्सो नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। सो आप क्या करते हो कि एसएसओ इनेबल करते हो। एसएसओ के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, सेमल प्रोटोकॉल काम करता है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आपने एक सेशन खोला, एक एप्लीकेशन खोली, आपने ऑथेंटिकेट किया, पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेट किया एमएफए के थ्रू या अदर ऑथेंटिकेशन टाइप के थ्रू। उसके बाद कोई अदर एप्लीकेशन आप उस पर लॉग इन करते हो, आपने जैसे आपने सर्विस नाउ ओपन कर लिया। अब आप उस पर क्या कहते हैं कि कोई मॉनिटरिंग टूल यूज करना चाहते हैं, या मैंने पोर्टल यहाँ पे खोल लिया, इसी सेम आईडी पासवर्ड से मैं दूसरी एप्लीकेशन यूज करना चाहता हूँ, सर्विस नाउ हो गया, या कोई स्टोरेज स्टोरेज एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या एनएमएस लॉग इन करना चाह रहा हूँ। तो यू डू नॉट नीड टू पुट द पासवर्ड अगेन एंड अगेन, और यू डू नॉट नीड टू ऑथेंटिकेट अगेन एंड अगेन। आप सेम आईडी पासवर्ड, आपका सेम सेशन आपका चलता रहेगा। लाइक एज सपोज करो आप जब ऑफिस में जाते हो, राइट, तो ऑफिस में आपका एंट्री पे आपका केवल आईडी कार्ड चेक होगा, राइट। या आप क्या कहते हैं कि
किसी पार्टी में गए, तो वहां पे आपके पास क्या कहते हैं कि एक कूपन दे दिया। कूपन आपको केवल गेट पे चेक होता है। गेट पे चेक किया, हाँ भाई आपकी आईडी चेक करी, आपका आधार चेक किया और आपकी आईडी चेक करी, हाँ आप वही बंदे हो, आपकी फोटो मैच किया और ये आपका जो है आईडी मैच करी, आपको अलाउ कर दिया। उसके बाद अंदर आप कहीं भी जाओ, आप कंपनी में, आप इस बिल्डिंग में जाओ, उस बिल्डिंग में जाओ, यू आर फ्री टू गो। मतलब आपका दोबारा आइडेंटिटी चेक नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी दोबारा वेरीफाई नहीं होगी। तो दिस इज लाइक एज सिमिलर टू द सेमल एसएसओ। अब उससे पहले एक चीज और करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था, तो ऑथेंटिकेशन क्या है? हु आर यू, मैं वेरीफाई करूंगा कि आप हु आर यू, कि हाँ एक बालवीर हो, आपकी आइडेंटिटी balveer@ibm.com है या scl.com है, आपका या तो आधार नंबर ये है, आपका पिन ए है, ए आपका पासवर्ड ए है, आपने आपके पास आपकी आइडेंटिटी है, आपने पिन डाला, अपना पासवर्ड डाला, एमएफएस ऑथेंटिकेट किया, यू आर ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि आप जो क्लेम कर रहे हो कि मैं ही बालवीर ही हूँ, आपने पासवर्ड डालोगे, आप मेरे पास दो तीन तरीके हैं आपको ऑथेंटिक करने के, कि आप यही हो। लेकिन आप एक बार जो है कंपनी में एंट्री ले ली, तो क्या आपके पास जो एक्सेस कार्ड रहता है वो हर बिल्डिंग में काम करता है? नहीं। नहीं, आपको जो डेडिकेटेड प्लेस दिया है, आपको वहीं पे काम करा, और उसके बाद आप डेडिकेटेड जब प्लेस पे भी चले गए, तो उसको भी आपके पास में सभी रूम का एक्सेस नहीं मिलेगा, सर्वर रूम का नहीं मिलेगा। आप जहाँ पे आपकी सीटिंग है, आपको केवल वहीं पे एक्सेस मिलेगा, आप सर्वर रूम में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते अदर जगह नहीं। तो दिस इज एन ऑथराइजेशन। उसके बाद हमारा अगर इसमें अगर हम अपने क्लाउड की बात करें, तो सेम चीज है, ऑथेंटिकेट आप हुए, ऑथराइजेशन आपके पास क्या क्या एक्सेस है। एक्सेस है, व्हाट यू कैन डू। सो अगर मैं कहूं कि बालवीर कैन क्रिएट अ कंप्यूट मशीन, राइट, यहाँ पे कहूँ बालवीर कैन क्रिएट अ कंप्यूट मशीन। सो यहाँ पे क्या है कि बालवीर, दिस इज एन आइडेंटिटी, और देखो क्रिएट, अब ये क्रिएट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। सो दिस इज योर ऑथराइजेशन, मीन्स आप क्या करने के लिए ऑथराइज हो, आप केवल कंप्यूट मशीन ही क्रिएट करने के लिए ऑथराइज हो, नन अदर देन दैट स्टोरेज मशीन। मतलब आपके पास तो वो आपकी ऑथराइजेशन होगी। जैसे आप स्कूल में गए, स्कूल में टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वहां पे चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड द लेक्चर, दे आर ओनली, केवल टीचर आर ऑथराइज टू प्रोवाइड द लेक्चर। सो दिस इज एन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इन द सिमिलर वे, अगर मैं बात करूं तो सैमल जो था आपको ऑथेंटिकेट करेगा, दिस विल नॉट प्रोवाइड यू एनी ऑथराइजेशन। सेकेंड पे आते हैं। अब सपोज करो कि OAuth 2.0 की बात कर रहे हैं, इस ये ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है, दिस इज एन ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल। सपोज करो किसी एप्लीकेशन को, किसी सर्वर को, किसी मशीन को केवल एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए, सपोज करो कि मैं पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए कि मुझे केवल रीड परमिशन, आपके रिसोर्सेज को रीड करना है या आपके बकेट को रीड करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एपीआई का केवल एक्सेस उसको दोगे, ना कि पूरे टेनेंट का एक्सेस दोगे। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी नहीं वेरीफाई होती है। O2.0 में ये आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई नहीं, कि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हो, कौन एक्सेस मांग रहा है, राइट। आप सर्वर पे गए, सर्वर ने कॉल किया स्टोरेज को, स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, बकेट की इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। उस बकेट को नहीं पता होगा कि ये अनुज ही रिक्वेस्ट जनरेट करी है या अवैध ने रिक्वेस्ट करी है, वहां पे आइडेंटिटी डजंट मैटर। ये ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है, लाइक है जैसे आप ऑफिस में जाते हो कि आपके पास आईडी कार्ड रहता है, उसके पीछे में एक्सेस कार्ड रहता है, राइट। तो जब आप उस एक्सेस कार्ड को लगाते हो अपने गेट पे, एंट्री पॉइंट पे, तो क्या आपसे वो आइडेंटिटी पूछता है कि कौन हो? नहीं। नाम की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, राइट, कि हाँ आपके इवेंट आपका आईडी कार्ड चेक करता हो, आपके पास एक्सेस कार्ड है, आप एंट्री कर लिए, वो आपको वहां पे आइडेंटिटी नहीं वेरीफाई करो, बल्कि वो एक्सेस कार्ड अगर किसी और के पास है तो उसको भी एंट्री मिल जाएगी, वहां पे आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है। तो दिस इज एज एन लाइक O.0, लाइक एज ए कल एग्जांपल दिया था मैंने कि अभी मैं यहाँ पे अगर एक्सेस करूँ जूम के लिंक को ही, राइट, या कोई एक यहाँ पे कोई एपीआई ही लॉगिन करूँ यहाँ पे, तो चलो अभी O.0 का हम अभी एग्जांपल दिखा ही देते हैं।
इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डिसीजन है कि डिसीजन ऑथराइज, उसके बाद ओआईडीसी आता है। ओआईडीसी क्या है? जस्ट दिस इज वन टॉप लेवल और वन स्टेप टॉप ऑफ ओ और टी जीरो। ओआईडीसी में क्या है, एक पेलोड और लग जाता है, काम वही करता है जो ओ और टी जीरो करता है, लेकिन उसके ऊपर एक पेलोड लग जाएगा जिसमें वो आपकी आइडेंटिटी भी बताएगा कि हु आर यू, आपकी ईमेल एड्रेस बताएगा, आपकी नाम बताएगा, आपकी डिटेल बताएगा कि हाँ किस बंदे ने इसको रिक्वेस्ट जनरेट करी है, जो कि मोस्टली यूज होता है आजकल के मोबाइल एप्लीकेशन में। सेमल आपका जो था इंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज होता है, लेकिन ओआईडीसी मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है। इसमें डिपेंड करता है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करो यहाँ पे, तो कहता है ना कि आप कल जो मेल इसका है, गूगल का ही, इसका एक लिंक ले हाँ। लेते हैं। तो आपसे आइडेंटिटी उसमें। हाँ, आइडेंटिटी डजन मैटर, उसमें मैटर नहीं करती है। प्रोवाइडर आइडेंटिटी थी ना, गूगल, हाँ हाँ हाँ, फेसबुक। राइट, उसमें वो जूम लॉगिन। अच्छा, मैं ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हूँ तो इसलिए नहीं मांग रहा है शायद। हम्म, ठीक है। तो ये था हमारा ओटी जीरो। अब एग्जांपल बता देते हैं कि इसमें कैसे कैसे ये फ्लो होता है इसका, राइट। इसका एक फ्लो अभी करा देते हैं। अरे कैंसिल नहीं हो क्या? हम्म, अभी मैं क्या करूंगा, आपकी स्क्रीन शेयरिंग हट गई क्या? हट स्क्रीन शेयर हट गई। अच्छा हाँ, ओके। तभी सेमल का एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। अभी आप, जब मैंने आपको आईडी पासवर्ड एज्योर और एडब्ल्यूएस के और गूगल का एक पासवर्ड दिया था ना आपको बना के, रीड एक्सेस के साथ, तो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि सेम आईडी पासवर्ड यूज करना है क्या गूगल के लिए भी, या एडब्ल्यूएस के, कोई क्वेश्चन कर रहा था, राइट। किसी ने क्वेश्चन कर रहा था कि मैं सेम आईडी पासवर्ड को यूज करना है या अलग पासवर्ड बनाना है। आपको देखा होगा आपने, एडब्ल्यूएस भी, एज्योर भी और गूगल भी सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर पा रहे होगे, राइट। हाँ, यस सेम से यस। एक पे सेटअप करना पड़ा, बाकी में ऑटोमेटिकली वो लॉगिन ऑटोमेटिक हो गया। हो गया सो था। दैट इज द मैजिक ऑफ सैमल। अब दिखा देते हूँ कि कैसे कैसे किया था वो। होम पे जाता हूँ तो हमने एक, कई तरीके, उसके भी कई तरीके हैं। तो हमने उसको एक जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी कौन सी थी, इंट्रा की थी, तो इंट्रा पे हमने एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाई, गूगल के लिए एक, एडब्ल्यूएस के लिए बनाई, गूगल की बनाई एक, एडब्ल्यूएस के लिए बनाई एक, एसएसओ के लिए, एक प्रिज्मा क्लाउड के लिए पास्ट में हम टेस्टिंग करे थे उसके लिए बनाई। तो ये जो एप्लीकेशन है गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन, इससे हमारी आइडेंटिटी सिंक हो रही है फ्रॉम इंट्रा टू गूगल। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, आईडीपी क्या है, यहाँ पे इंट्रा है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन सा है, इंट्रा है। तो इंट्रा ने हमने यूजर सिंक किए, ऐसे ही एडब्ल्यूएस पे सिंक किए। और एडब्ल्यूएस में तो सेम एप्लीकेशन से हमारा एसएसओ भी इनेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे एसएसओ के लिए हमने, कि एसएसओ इनेबल करने के लिए एडमिन यूजर के लिए हमने यहाँ पे एक अदर एप्लीकेशन बनाई, और यहाँ पे हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या ऑप्शन है वो हम बताते हैं। सिंगल साइन ऑन हमने यहाँ से इनेबल किया। तो ऐसे जिस जिस एप्लीकेशन के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा, वो आपको एप्लीकेशन यहाँ रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हमने, जब हमने सिंगल साइन इनेबल किया तो किसके साथ किया है इनेबल, देखो सैमल के साथ। सैमल में हमें फिर कन्फर्म करके आइडेंटिफायर हमने यहाँ पे गूगल का आइडेंटिटी वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह डिटेल डाली, टोकन डाले, सर्टिफिकेट डाले, वो सब डाले। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा था कि एसएसओ जो है ये सैमल के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया है। अब कोई हम कैसे काम करता है वो एक बार देख लेते हैं फ्लो। रुद्र भाई, एक चीज पूछनी थी मुझे यही इसी पेज से। हम्म। एक्चुअली एक सिनेरियो था मेरे पास, एक एप्लीकेशन, एक यूजर का इनवाइट आया था एक एप्लीकेशन के लिए। ठीक हम्म है, यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट एंड क्लेम्स में जो है ना, नेम, यूजर डॉट यूजर प्रिंसिपल नेम। हम्म। ठीक है, अगर यूजर का यूजर
क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब हम प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं यूजर के, इसमें हम्म। एक यूपीएन होता है, एक ईमेल आईडी होता है। हाँ, राइट ठीक राइट। है। और उस केस में क्या है कि यूपीएन और ईमेल आईडी मिसमैच है। एक में फर्स्ट डॉट लास्ट नेम है, एक में फर्स्ट नेम हम्म डॉट हम्म मिडिल नेम हम्म है। ठीक है। हम्म। तो उसका जो मिडिल जो यूपीएन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो हाँ, उस केस में हमको उसके यूपीएन को ही करेक्ट करना होगा, राइट? राइट। क्योंकि जब हम प्रोविजनिंग करते हैं, राइट, हाँ यहाँ मैं प्रोविजनिंग इस वाली एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे ना अभी, हाँ हाँ। कौन से एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे सिंक करने हैं। हम्म अगर वो एट्रीब्यूट आपके करेक्ट नहीं है, मैच नहीं है, तो आपका यूजर ही नहीं सिंक हो पाएगा, और हम्म। इसीलिए उसको प्रॉब्लम आएगी लॉगिन करने में। लॉगिन करना है। हम्म, मैं इस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन हो सकता है आपके अलग अलग हो। अब यहाँ पे हम इंट्रा यूज कर रहे हैं, तो इंट्रा के लिए मैं इसलिए दिखा रहा था। यूजर एंड ग्रुप। ये मुझे लगता है डिसेबल करती है क्या ये। थी तो यही प्रोविजनिंग। और टाइम ले रहा है क्यों ओपन होने में। तो सेकंड सेशन वाली वीडियो है वो, उसकी रिकॉर्डिंग भी दी थी क्या? किसकी? जो सेकंड सेशन लिया था। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में नहीं डाले हुए, तो डाल देंगे रिकॉर्डिंग कल वाली। विजय सर ने लिया था वो सेकंड सेशन। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी हमारे पास, हम डाल देंगे अगर नहीं होगी तो। हम्म। हाँ, इस वाली एप्लीकेशन करें तो यहाँ पे देखोगे मैनेज एट्रीब्यूट मैपिंग, यूजर, माइक्रोसॉफ्ट यूजर। यूजर में देखो हम कौन कौन से एट्रीब्यूट बुक कर रहे हैं। सर नेम कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, मेल निक नेम कर रहे हैं, कंट्री कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। तो आप जो जो एट्रीब्यूट यहाँ पे मैप कर रहे हो वो आपके वहां पे सिंक होने चाहिए, तभी आपका जो है आईडीपी आपकी वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी। क्लियर है बालवीर? सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रहा, मैंने कहा यूपीएन तो नहीं है यहाँ पे मेंशन। यूपिन आपकी आईडीपी कौन सी यूज हो रही है ना वहाँ पे। अच्छा। ओके। वो ठीक। डिपेंड करता है आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइडर, वहाँ पे हो सकता है यूपीएन का भी ऑप्शन होगा, राइट। हाँ। हम्म। है। ठीक है, ये था। हाँ, तो अब इसका मैं दिखाता हूँ फ्लो कैसे। तो फ्लो में मैंने बताया था कैसे फ्लो होगा। फ्लो कैसे चलेगा कि सबसे पहले आपने गूगल एप्लीकेशन लॉगिन करी। हम्म, हम्म, बोल। आपकी आईडीपी ये है, आपकी आईडीपी हो गई एक। यहाँ पे आपका इधर सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है आपका? यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम गूगल का, क्योंकि हमने गूगल लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, गूगल का। यहाँ पे कौन है? यूजर है। यूजर। यूजर ने क्या किया कि सर्विस प्रोवाइडर जो उसकी सर्विस थी वो लॉगिन करने को ट्राई किया उसने, console.google.com, जो जो भी सर्विस है कोई भी लॉगिन करने को ट्राई किया हम्म, विद नेम की balwir@ibm.com इसने डाला। अभी देखा कि इस सर्विस प्रोवाइडर ने देखा कि भाई ये आइडेंटिटी मेरे यहाँ की नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है कहाँ पे? आईडीपी पे। यहाँ पे आईडीपी पे जाएगा ये। आईडीपी इसकी आइडेंटिटी पासवर्ड वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद ये कहेगा हाँ भाई ओके है, फिर ये अलाउ करेगा, फिर ये वापस से सर्विस प्रोवाइडर पे जाएगा ऑथेंटिकेट करके।
डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते, इसको हम लॉगिन भी करके देख ले रहे हैं कैसे फ्लो है इसका। फायर, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी यूजर है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पहले एक कंसोल है, देखो कंसोल पे लॉगिन। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, इस पे मैं सर ट्रेसर भी लगा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे चलेगा ये। आप इसको डेवलपर टूल के थ्रू भी कर सकते हो, मैंने सेमल ट्रेसर भी किया हुआ है। या आप डायरेक्ट डेवलपर टूल के थ्रू भी कर सकते हो। दिखा दे एक बार करके, कभी यूज किया नहीं है। ये है डेवलपर टूल, यहाँ से सेम चीज आएगी, इसमें जाओगे आप। हाँ ठीक है, मोर मोर टूल टूल, में। मोर हाँ टूल में हाँ, डेवलपर टूल, ये सबसे ऊपर। डेवलपर टूल, हाँ सेम चीज ये भी यही करेगा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक विंडो में नहीं दिखेगा, बाकी है चीज अच्छा सेम ही। अच्छा, हाँ, ठीक। ये ऑलरेडी लॉग इट है, इसको लॉग आउट करता हूँ पहले। से सेमल ट्रेसर, देखो कंसोल मैंने लॉगिन किया, इसने डायरेक्ट किया अकाउंट डॉट गूगल डॉट पे कि अकाउंट डॉट गूगल इसकी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, यहाँ से आप वेरीफाई करो। मैं एक यूजर डालता हूँ। ये मेरे पास ऑथेंटिकेशन के लिए आया। ट्राई किया, देखो कहाँ पे गया था ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे पास। अरे मेरे ट्रेसर नहीं ऑन किया, रुको। नहीं ओपन तो था यार, ट्रेसर ओपन तो था। हाँ, हम्म, अब कर दो फिर से ओपन। हम्म। आपको बस वो एक्सटेंशन उसका लॉगिन कर लेना है, और कुछ नहीं है। हम्म, इसको साइड बाय साइड इसमें, ये आपका सैम्पल ट्रेसर इस पेज में, इधर हम लॉगिन करेंगे। कंसोल, इस पे गए, देखो अब यहाँ से देखो, मैंने लॉगिन क्या किया था console.google.com, उसने डायरेक्ट कहाँ किया account.google.com पे। अब भेज कहाँ रहा रिक्वेस्ट, देखो माइक्रोसॉफ्ट। login.microsoft.online पे। यहाँ से ये इंट्रा है जो ये मेरी आईडीपी है। अभी इसमें मैं दिखाऊंगा भी इस पे कर, इसमें सेमल ट्रेसर में, इसमें ट्रेसर में आना भी चाहिए। अब मैं लॉगिन किसके थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि उसके थ्रू कर रहा हूँ, एसएसओ के ऑथेंटिकेटर। थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ, एसएसओ के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, सेमल। सेमल है। तो यहाँ पे मुझे सेमल की रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखनी चाहिए मेरे इस ट्रेसर में। हम्म, ठीक है, हो गया लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद काम आ गया कि यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट हो गया, इसके बाद जो जो अब मैं सर्विस एसपी में आ गया। अब मुझे मेरे डिपेंड करता है मेरे पास क्या क्या ऑथराइजेशन है, उसके डिपेंड करता है, उस पे मुझे वो एक्सेस मिलेगा। ठीक मिलेगा। है, अब मैं आता हूँ अपने सेमल ट्रेसर पे। अब इसको इधर किया, अब यहाँ पे देखते हैं कोई सेमल की रिक्वेस्ट आई भी है कि नहीं आई है। कई चीजें आएंगी इसमें, तो हम जो हमारे पास काम की चीज है वो निकालते हैं। देखो फर्स्ट रिक्वेस्ट एक यहाँ पे आई है, दिख रहा है यहाँ पे सेमल, कहाँ पे? सॉरी। ये दिख रहा है देखो। अच्छा हाँ, ठीक। हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट तो बहुत सारी हैं कि भाई पहले इस पे हाँ। जाएगा, इस पे, तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, या कहो तो इसी में दिखा देता हूँ फिर वन। तो पहली रिक्वेस्ट है सेमल, ये सेमल। क्या रिक्वेस्ट है कि यू आर एन account.google.com में एसरसन, देखो इसके नाम देखो क्या है, सेमल का सिक्योरिटी एक्सरसन मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या करता है कि एक एक्सरसन रिक्वेस्ट बनाता है। एक रिक्वेस्ट किसने भेजी है ये,
account.google.com ने भेजी है, सैमल की हम्म रिक्वेस्ट भेजी है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है, गूगल की। हम्म दिस इज ए गूगल। ये क्या है? रिक्वेस्ट आईडी है। दिस इज हाँ, अ रिक्वेस्ट आईडी विच विल बी यूनिक। हम्म उसके बाद इसने भेजा है कि आप जो है इसको वेरीफाई करो, इसको माइक्रोसॉफ्ट के पास भेज रहा है, ये रिक्वेस्ट आईडी है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे इसके, यहाँ पे account.google को, अब इसके बाद ये आई, दूसरी ये आई है, आ गया। यहाँ पे आई दूसरी रिक्वेस्ट, कहाँ गई सैमल? ये 1 मिनट। तो दूसरी रिक्वेस्ट क्या आई? account.google.com ने से डेस्क, यहाँ से account.google.com रिक्वेस्ट आईडी देखोगे ना, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक जगह कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं नोटपैड में कॉपी भी कर लेता हूँ। तो देखो, ये रिक्वेस्ट आईडी थी हमारी, राइट? अब इस रिक्वेस्ट हम्म आईडी के बिहाफ में ट्रैक करना है कि कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट गई। सेकंड सैमल रिक्वेस्ट कहाँ है? सेकंड सैमल ये है ये यहाँ है। पे, ये है। अब यहाँ पे देखो, इसको भी कॉपी ही कर लेता हूँ। वही रिक्वेस्ट आईडी है 45D। हम्म, ये रिस्पॉन्स किस रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। पहले गूगल ने भेजी यहाँ पे रिक्वेस्ट, हम्म account.google.com ने रिक्वेस्ट भेजी, हम्म यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पॉन्स है, किसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स है? इस रिक्वेस्ट आईडी के बिहाफ पे रिस्पॉन्स है, FB। रिक्वेस्ट आईडी ये थी, ये नीचे वाली ये 4580। इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में है ये रिक्वेस्ट? अब माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की अब रिक्वेस्ट है, किस हाँ किसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स दे रहा है? इन रिस्पॉन्स टू _B320, _B320, इसके लिए रिस्पॉन्स दे रहा है कि ये रिक्वेस्ट गूगल ने थी, इस हम्म अब माइक्रोसॉफ्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है इसको। और डेस्टिनेशन क्या है? देखो, account.google.com को भेजा है कि हम्म भाई यहां से मुझे रिक्वेस्ट आई है, और सब उसमें इंफॉर्मेशन सारा भेजेगा। कितने बजे भेजी है ये रिक्वेस्ट? देखो, ये GMT टाइम में है, 12:53 पे। और क्या क्या एट्रीब्यूट हैं इसमें, सारे भेज दिए हैं। और हाँ, ये यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है कि कब तक एक्सेस रहेगा ये? 12:48 से ये 1 घंटे के लिए लगभग एक्सेस दिया है। देखो, ये 15/2 तारीख से ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब उस प्रोटोकॉल में ही रहेगी, जब आपको ऑथेंटिकेट करेगा तो सारी हम्म। इन्फॉर्मेशन ये भेज देगा कि क्या क्या रहेगी इसमें। आपके ईमेल वगैरह भी होने चाहिए, ईमेल। तो ये जो उसने टाइम शेड्यूल फिक्स किया है 1 घंटे का, ये डिफॉल्ट है या फिर कहीं से ये सेट किया जा डिफॉल्ट, ये सकता है? अभी ये डिफॉल्ट है ये। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे सैमल का प्रोटोकॉल था। अच्छा, इसमें मतलब सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद एसरसन आईडी देगा ये, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि एसरसन आईडी के बाद ये आपकी की वैल्यू है, सिग्नेचर वैल्यू है, सर्टिफिकेट वैल्यू है, सर्टिफिकेट है है मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ईमेल एड्रेस देगा, ये देखो, ये ईमेल एड्रेस हमें दिखाना चाहता है कि किस ईमेल से रिक्वेस्ट आई है। किससे लॉगिन किया था मैंने? टेस्ट@सिक्योर क्लाउड इंफ्रा से लॉगिन किया था, राइट? हम्म कितने बजे रिक्वेस्ट आई है? ये है, इसका टाइम है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको देगा। और रिस्पेंड कौन है इसका? गूगल है, गूगल। राइट? उसके बाद थर्ड रिस्पॉन्स और आया होगा सक्सेसफुल का। हाँ। अच्छा, इसकी समरी में भी देखो, पढ़ लें, इसकी समरी में भी यही बताएगा ये। डेस्टिनेशन ये है, सेम चीज जो समरी हमने भी देखी, वही हम्म समरी इसमें बता रहा है ये, कि किस टेनेंट, हाँ ये देखो, ये किस टेनेंट आईडी, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है वो भी बता रहे। देखो, ये टेनेंट आईडी मेरे उसकी होगी, इंट्रा की होगी, एंडिंग विद द 5971। ओके, हम्म। ये आईडीपी की मेरे पास होनी चाहिए, आईडीपी की टेनेंट आईडी हम देखते हैं यही है कि नहीं है। 71 देखो, हाँ ठीक सेम है। है। सेम, तो किसके पास रिक्वेस्ट गई है? 71 के पास ये रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट आईडी थी, टेनेंट आईडी हो गई, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये। और ये एक्सएमएल फॉर्मेट में रहता है, जो आपका सैमल है वो एक्सएमएल फॉर्मेट, ये आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में जो ही आपके सैमल की रिक्वेस्ट हम्म है, ये देखो एक्सएमएल फॉर्मेट में है ये। किसने रिक्वेस्ट करी है ये देखो, क्या तरीका है उसका लॉगिन करने का? MFA है। नेम क्या है उसका? ये है, राइट? आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है?
ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जो मेरा टेनेंट आईडी, आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या थे, जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एंड्रॉइड। आइडेंटिटी आईडी। तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट में ये देखो कंटिन्यू, जब इसने अलाउ कर दिया तो इसने इसको एक्सेस करने को बोल दिया कि भाई आप, यहाँ पे सक्सेसफुल कहीं पे ट्रू आना चाहिए कि कंटिन्यू, ये है समरी। और यहाँ पे सेमर असर्शन एट्रीब्यूट यूजर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने हाँ सक्सेस का है। ये लास्ट स्टेटस देगा, स्टेटस कोड है आपका ये सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन है। अगर यहाँ पे फेल होता है यहाँ पे रीजन दे देता है कि क्यों फेल है, क्या फेल है। तो ये ऐसे काम करता है सैम्बल, राइट। ठीक है। मेरे यहाँ पे देखो ना, मेरे को अलग से पासवर्ड मैनेज करने की जरूरत है, ना मेरे को बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत है। तो ये आपका ऐसे लॉगिन सैम्बल हो गया। अब दूसरा था ओथ टू। तो ओथ टू के लिए क्या चाहिए कि मैंने आपको बताया कि उसमें आपकी जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। तो उसमें आपको क्या चाहिए होगा, एक क्लाइंट आईडी और सेक्रेट चाहिए होंगे, कि जिसके बिहाफ पे क्लाइंट आईडी क्या चाहिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे था, इस एसपी और इस इनके बीच में कोई ट्रस्ट भी तो जनरेट होना चाहिए। तो सेमल के लिए हमने क्या किया था कि वो एसएसओ के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ इनके बीच में हमने सेमल एसएसओ प्रोफाइल बनाई थी, और उसमें हमने एक सर्टिफिकेट या सेक्रेट डाल के हमने एक वो किया था, ट्रस्ट जनरेट किया था इनके बीच में ऑथेंटिकेट, मतलब स्टार्टिंग में ही। अब आपको ओथ से लॉगिन करना है। तो ओथ में क्या है कि ओएथ बेसिकली क्या है कि सर्विस टू सर्विस के लिए लॉगिन है। वो कि आप कोई आप जैसे जूम लॉगिन में कर रहा था, जूम ने बोला कि भाई आप किससे लॉगिन करना चाहते हो, मैंने कहा जीमेल से लॉगिन करना चाहता हूँ। जीमेल पे मैं गया, मुझे आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ी। मैंने जीमेल का आईडी पासवर्ड जीमेल पे मैंने क्लिक किया, वो जीमेल उसको मुझे लेके गया जीमेल आइडेंटिटी प्रोवाइडर। जीमेल ने गूगल ने मेरी आइडेंटिटी और वेरीफाई करी, और उसने एक्सेस दे दिया मुझे जूम का, राइट। तो इसमें जूम और उसके बीच में, गूगल के बीच में ऑलरेडी ट्रस्ट इनेबल है, और क्या एक्सेस है, एपीआई, कौन सी एपीआई मुझे एक्सेस करनी है उसका, उसके बिहाफ पे एक्सेस देगा। तो एक मैं क्लाइंट आईडी गूगल में जाता हूँ, इसके लिए मैं गूगल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हाँ, कंसोल में एक क्लाइंट आईडी, एक एपीआई के लिए मैं जनरेट करूंगा क्लाइंट आईडी। ओके, प्रोजेक्ट में गए, एपीआई एपीआई की मैं क्रेडेंशियल, एक किस आईडी से ओहो, क्रिएट क्रेडेंशियल, ओथ क्लाइंट आईडी हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, राइट। हम्म, ओथ, क्योंकि ओथ हम टेस्ट कर रहे हैं ना। एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल लिए हैं, इसका नाम दे दिया वेब, ओथ टेस्ट कर देते हैं नाम, वेब क्लाइंट 4 ही नाम दे दिया, चलो। उसके बाद एक यूआरआई जनरेट, किस एप्लीकेशन यूआरआई हम वो देंगे, किस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, डेवलपर टूल है, फ्री में है वो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये। तो ये क्लाइंट आईडी हमको पर एप्लीकेशन न्यू जनरेट करनी पड़ेगी, राइट? करेक्ट या करेक्ट, फिर जो एक ही को मल्टीपल के साथ यूज कर सकते हैं? एक को आप ये जो है, लेकिन एक को ही अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो आपको उतने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आपको अलाउ करनी पड़ेगी। एक क्लाइंट आईडी आप मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन सारी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन ठीक उस केस में क्या है कि आपका अगर क्लाइंट आईडी किसी ने ले लिया तो सारी एप्लीकेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। है। ओके, ओके, तो बेटर बट है आप कि यहाँ पे, हाँ बट आप डिफाइन कर सकते हो, जितनी भी यूआरआई डिफाइन करनी है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। देखो आप मल्टीपल ऐड करने जाते हैं, बट ये है कि उसमें रिस्क यही है कि एक क्लाइंट आप एक एक क्लाइंट आईडी आप एक मल्टीपल एप्लीकेशन का, आपका कभी अगर क्लाइंट आईडी जो है कंप्रोमाइज हो गया, हम्म, सेक्रेट कंप्रोमाइज हो गया, तो आपकी सारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, सारी रिसोर्स, सारी एपीआई को एक्सेस कर सकता है, राइट।
और क्रिएटिंग क्लाइंट आईडी, ये इसकी कोई कॉस्ट आती है या फिर हम कितनी भी न, क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे कोई लिमिटेशन है किसी अकाउंट पे? नहीं, इसकी यहाँ पे इस पे न गूगल में है ना उसमें है, एज्योर में इसी है। पे नहीं, हाँ, तो फिर हाँ तो सेपरेट कर सकते हैं पर हाँ एप्लीकेशन। हाँ। बट उतना आपको फिर मैनेज भी करना है ना, उतनी एप्लीकेशन हाँ आपको हर जगह। तो हाँ। इसकी क्लाइंट आईडी मैं नोट कर लेता हूँ, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। हम्म। मैं यहाँ पे ही नोट कर लेता हूँ, क्लाइंट आईडी है और इसका सेक्रेट है। सेक्रेट है, मैंने इसको। सेक्रेट बेसिकली हुआ क्या वैसे, मैं समझा नहीं। ये क्लाइंट आईडी है, जैसे समझ लो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई कि बालवीर है, और उसका हाँ, पासवर्ड समझ लो ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सेक्रेट उसका सेक्रेट। वो उसे हुआ। एक्सेस करने के लिए सीक्रेट। सेक्रेट वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। ये एज वही समझ लो कि ये पासवर्ड है, ये समझो हाँ ये हाँ आइडेंटिटी है, हाँ। बट ये एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, राइट। हम्म। तो ये हो गया। अब मैं जाता हूँ डेवलपर टू, ये मेरी अब एप्लीकेशन पे जाता हूँ। मैंने क्लाइंट आईडी जनरेट कर लिया, और किस एप्लीकेशन के लिए किया है मैंने? इस एप्लीकेशन के लिए किया है। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन किया। उसके बाद आपको कौन सी एपीआई यहाँ पे एक्सेस करनी है, यहाँ पे या तो सर्च करके कुछ कर लो। यहाँ पे मैं कौन सी मैंने बताया था ओथ क्या है, आपका ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है, राइट। तो आपको किस एपीआई को अलाउ करना है वो आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक ईमेल चेक करूंगा जस्ट, कि यूजर की ईमेल क्या है, राइट। वो वाली हाँ, इन्फॉर्मेशन मैं केवल चेक करूंगा। ठीक। यूजर इन्फो ईमेल बोलते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया ये। इसको ऑथराइज करूंगा। ऑथराइज के बाद अब मुझे मांगेगा कि आप किससे एक्सेस करना चाहते हो, क्यों, राइट। हम्म ये मैं किससे एक्सेस करना चाहते हो, ये मैंने बताया था कि ये किससे एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन ये हमारे आइडेंटिटी की वो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ओआईडीसी, ए वाईडीसी हो रहा है, अभी चेक बताता हूँ। इसमें ओआईडीसी प्रोटोकॉल बैकएंड में यूज होगा। बट मैं दोनों ही टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे OAuth 2.0 भी टेस्ट कर लेंगे और ओआईडीसी दोनों टेस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे OAuth 2.0 से देखो रिक्वेस्ट जा रही, राइट। या मैं हम्म इसमें अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देता हूँ कि वह जीमेल से लॉगिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मांग रहा है ये आपका एक्सेस। मैंने क्या वहाँ पे कौन सी एपीआई डाली थी कि ईमेल मुझे एक्सेस करना है, राइट, ईमेल। आपकी। वही एपीआई है कि गूगल विल अलाउ गूगल ओवर टू प्लेग्राउंड टू एक्सेस दिस इन्फो अबाउट यू। वो मेरी इंफॉर्मेशन रीड करेगा, ईमेल एड्रेस रीड करेगा। तो हम यहाँ पे अगर जब तक हम ऑथराइज नहीं करेंगे, अगर कैंसिल कर देंगे, ही विल नॉट बी हाँ। एबल टू एक्सेस। लेकिन हम यहाँ पे ऑथराइज करेंगे, ओके। हम्म कंटिन्यू। कंटिन्यू करके यहाँ पे अब टोकन जनरेट होगा। अब जैसे मैंने ऑथराइज कर दिया, हम्म। ऑथराइज करने के बाद मुझे एक एक्सेस टोकन बना के देगा वो। ठीक है। एक्सेस टोकन बनाएगा। ये क्या करता है, O20, O20 क्या करता है कि एक एक्सेस टोकन बना के देता है। हम्म ये O20 एक एक्सेस टोकन बना के देता है। उसकी कुछ लिमिट रहती है कि हाँ भाई इतनी देर के लिए आपका रहेगा, हर आईडीपी के अलग रहेगा, इतनी देर के लिए आपको एक्सेस टोकन देगा, और आफ्टर दैट वो एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा तो आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। हम्म। ओआईडीसी क्या करता है, एक्सेस टोकन प्लस आईडी टोकन आईडी। भी, आईडी टोकन भी बना के देगा। ओके। हम्म अब मैं यहां से इसको ऑथराइज कर दिया। मैंने ऑथराइज करने के बाद टोकन जनरेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई टोकन एक्सचेंज ऑथराइज कोड टोकन, हम्म एक्सेस टोकन मुझे यहाँ पे जनरेट करके देगा ये। अब इसने देखोगे, अब यहाँ पे आ रहा है, आया यहाँ पे देखिए। अब इसने हम्म। क्या क्या जनरेट करके दे दिया, एक- एक्सेस टोकन जनरेट करके दिया। अगर मेरा ये O20 रहेगा तो केवल ये एक्सेस टोकन जनरेट होगा। अब यहाँ पे ये आईडी आईडी टोकन, टोकन भी है। आईडी टोकन क्योंकि ओआईडीसी से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट हमने जनरेट किया था, उसके बाद हमने एपीआई अलाउ किया, और ये आईडी टोकन है। तो अगर O20 अकेले से रहेगा तो ये केवल एक्सेस टोकन अकेले जनरेट करके देगा। दिस इज एक्सेस टोकन और दिस इज आईडी आईडी टोकन। टोकन। अब मैं आईडी टोकन को जनरेट करूं, आईडी टोकन का अभी तो क्या है कि ये जेसन जनरल। फॉर्मेट में, राइट। तो हम इसको हम्म पढ़ नहीं सकते कि भाई इसके अंदर क्या है। तो हम्म। एक हमारे पास JWT करके है, एक वेबसाइट है, जेसन JWT.io। उसमें सारे वो हाँ दिखा वो देता रीड, है आपको। हाँ वो रीड कर लेता है। ये, इसका मैं एक्सेस टोकन कॉपी किया, आईडी टोकन सॉरी, आईडी टोकन कॉपी किया। वैलिड सेक्रेट है, कहाँ पे गया है? अच्छा जनरेट।
कुछ एरर दे रहा, अच्छा यहाँ पे कॉमा और ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसने जनरेट, कहाँ से आया है ये, देखो गूगल। गूगल से आया है। क्लाइंट आईडी क्या है इसकी, ये एप्लीकेशन वहां पे क्लाइंट आईडी क्या है, 407181192। अगर हम जाएं, नहीं नहीं अभी मैंने क्लाइंट आईडी डाली नहीं है, दूसरा क्लाइंट आईडी ले रहा है, सॉरी। अभी मैंने क्लाइंट आईडी डाली कहाँ थी ना, यहाँ पे जा रहे हैं, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में, हाँ ये मैं अपना वो क्रेडेंशियल यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी ये डालूंगा, अच्छा। ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट, क्लाइंट सेक्रेट डाला, ओके, क्लोज किया, वेरीफाई कर लिया सेव है कि नहीं, सेव है, ठीक है, हम्म। सेव हुआ। वापस से यहाँ पे जाऊंगा, ऑथराइज करूंगा, ऑथराइज करने के बाद ईमेल ले लिया, अलाउ कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू के बाद एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद मेरे पास आया टोकन दिस, ये हो गया। वहीं सिप सेम पेज में गया, इसको ठीक है, ये मैंने डाला। अब देखो यहाँ पे क्लेम टेबल कहाँ से आया है, account.google.com ने की क्लाइंट आईडी है। कौन सी क्लाइंट आईडी है, ये जिसने, जिसके बिहा पे, ये देखो अगर यहाँ पे होता तो मेरी इंफॉर्मेशन देता ये, हम्म। राइट, एक मिनट, हाँ। एक किसके पार्टी पे इशू हुआ है, देखो ये क्लाइंट आईडी 731, राइट, हाँ 731, वही। 731, राइट, ये है, इसके बिहा पे जनरेट हुआ है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा कोड किया था, आईडी टोकन, तो आईडी टोकन में क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सेस टोकन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। हम्म। आईडी टोकन उसके बाद इस क्लाइंट के बिहा पे जनरेट हुआ है, किसने किया है, इस बंदे ने किया था, ईमेल वेरीफाइड ट्रू है, ये हैश वैल्यू है, अगर हैश वैल्यू चेंज होती तो इसका मतलब कहीं बीच में कंप्रोमाइज हुआ है, इसलिए आपकी हैश वैल्यू ये बैकएंड में जनरेट करता है खुद से ही, ठीक है, ये है। अब यहां से तो आपको पता चला गया, अब यहां से हम कोई रिक्वेस्ट आपको, ऑथराइज थे, ऑथराइज क्या था, मैं ईमेल चेक करने के लिए ऑथराइज था, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैं, हाँ। अब ये टोकन भी यहाँ पे दे देगा, कितनी देर के लिए वैलिड है, यहाँ पे कहीं पे देता है एक्सचेंज, हाँ देखो यहाँ पे ये जो है, देखो कितनी देर के लिए टोकन है, ये है थ्री फोर थ्री। फोर एट टू, ये कम होता जा रहा है, ये लगभग एक 1 आवर, या इसको सेकंड को आवर में अच्छा। बदलोगे तो उतने देर के लिए जनरेट है। अगर आपको ठीक। दोबारा जनरेट तो रिफ्रेश टोकन जनरेट करना पड़ेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी कोड में ही रहेगी आपकी, अगर हम अच्छा। देखें तो कहीं ना कहीं की इन्फॉर्मेशन होगी। जेसन में देखते हैं, ये देखो ये है जो एक्सपायरी है 177174637, ये आपका सेकंड में ही है, इसको आपको बदलोगे तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे वैल्यू है, ये आपकी इतनी देर के लिए है, ये एक्सपायरी मतलब इतनी देर के लिए है ये। और अगर आपको यहाँ पे यूआई में देखना है तो ये कम होता रहेगा, 3439 सेकेंड हो गया। हम्म। और कहीं पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने बजे जनरेट हुआ है, 1310 पे, जैसे में देखें एक्सपायरी टाइम ये ही है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इसको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपायरेशन टाइम ही है वो टाइम ही है, मतलब उसको जेसन फॉर्मेट में ना, तो टाइम कितने बज के कितने होगा कुछ वही टाइम है ये। अब इसको चेंज करने का नहीं नहीं, ये है तो ये देखो, ये इस पे कर्सर ले जाओ, देखो ये दिख रहा है ना, हाँ 1940 पे एक्सपायर हो जाएगा, देखो हाँ। ये जेसन फॉर्मेट में देखो, 1940 1940 पे, मतलब 1 आवर के लिए वैलिड है ये। अगर आप इसको हम 3600 सेकंड होते हैं ना 1 आवर में, देखो इतनी देर जनरेट कर रही हुए हमको हो गया, और 3300 सेकंड मतलब 300 सेकंड हमको जनरेट किए हो गए, इतनी देर में वो एक्सपायर हो जाएगा ये, हम्म। राइट, तो ये टाइम है ये। अब इसमें मुझे कौन सा था एक्सेस करना था, कोई एक एपीआई, और एपीआई कौन सी एक्सेस कर पाऊंगा मैं, ईमेल वाली, ईमेल ईमेल, वाली। हाँ तो ईमेल में चेक करता हूँ, यूजर इन्फो ईमेल, क्या किया, सेंड द रिक्वेस्ट,
अब मेरे को ईमेल इसमें आ जानी चाहिए। यूजर इन्फो ईमेल, कॉन्टेक्ट टाइप यूजर नहीं दिया, नहीं इसका कुछ और। ये है अच्छा, जेसन में देता है ना ये। यूजर इन्फो, यूजर इन्फो, ठीक है, तो यूजर इन्फो ये जेसन में देता है एक्चुअली, इसलिए आया नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने डाला, ईमेल की इंफॉर्मेशन मेरे को इसने दे दी है। इस अकाउंट से वो एक्सेस किया था। किया गया था, और किस लिए आया, क्योंकि ये यहाँ पे आईडी टोकन भी जनरेट हुआ है। हम्म। हम्म, अच्छा दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा ये। अगर मैं यहाँ पे देख, दोबारा से देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें जेसन में, क्योंकि ये आईडी टोकन हमने कॉपी किया था, ये आईडी टोकन जनरेट हुआ है। राइट, तो ये तीन फ्लो हो गए आपके, कैसे कैसे हम्म। होते हैं। और अब इसमें क्या बचा है आइडेंटिटी में, मेरे हिसाब से ऑथेंटिकेशन कंडीशन। एक चीज और बचा है, इंपॉर्टेंट है, पिम। अभी कितना टाइम हुआ, अभी है आप लोगों के पास टाइम? पिम, या इसको नेक्स्ट दिन कवर कर लें?